जहाँ भी रहता हूँ मैं, हाँ। चर्चाएं वहीं होती हैं। लोग अपनी मर्यादाएं तोड़ रहे हैं किस हद तक आंखें खराब हो गई, इनको एम्स ले जाओ, लोकसभा चुनाव में इनको पागल खाने ले जाओ, आगरा इनको दिखाई नहीं देता। तिलकराज भेड़ शेर कहते हो तो अगर गोली मार दो ना मुझे, तब तो मेरी खाल उतार लोगे। बूढ़ा शेर जो है, अपने आप को शेर कहने वाले लोग कहते हैं शेर जब प्राण छोड़ता है तो प्राण छोड़ता है, बहुत तड़पता खाल है। खाल उतरती तड़पता है। ये नहीं मालूम, शेर आसानी से मरता नहीं है, बूढ़ा हो या जवान हो। और नहीं तो मेरी खाल उतारना आसान नहीं है। शेर जो होता है, बूढ़ा भी जाते जाते जब पंजा मारता है ना, तो ऐसा घायल करता है कि आदमी फिर जल्दी उठता नहीं है। तब मालूम पड़ेगा कि इस बूढ़े शेर में ये जवान है, घायल है, तड़प रहा है। जिस दिन धामी जी प्रदेश में उत्तराखंड में नृत्य परिवर्तन हो गया, उस दिन ये भाषा बंद हो जाएगी। मैं आज आप बता रहा हूँ, घमंड जो है बड़े बड़ों का टूटा है। मतलब मैं ये राजा महाराजाओं का भी घमंड टूटा है। जिस घमंड में चूर हैं लोग, ये अभी भी नहीं सुधरेंगे। तो नहीं तो मेरी आज जो बात कही हुई ना, मेरी काली जबान है, ये सीएम के हटते ही मालूम पड़ जाएगा कि क्या हर्ष होता है ऐसे लोगों को। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं विभाग चर्चा। और विभाग चर्चा में आज मैं मंच साझा करने के लिए पहुंचा हूं पूर्व स्वास्थ्य मंत्री और मौजूदा समय में किच्छा के विधायक तिलकराज बेहड़ जी के साथ। बेहड़ जी, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और चुनावी सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं, जिम्मेदारियां तिलकराज बेहड़ के कंधों पर बहुत सारी हैं, ठीक है। और इसलिए भी कि ऐसा तो नहीं है, मैं तो खाली हूँ, अपने आप को खाली मान रहा हूँ। ये आपका बड़प्पन है या फिर मैं कह दूं पार्टी से दरकिनारी है, नाराजगियां हैं, या फिर अब उसका अर्थ जो मर्जी आप निकाल लें। फिलहाल कोई ऐसा बहुत ज्यादा काम नहीं है मेरे पास। हाँ, काम इसीलिए नहीं है क्योंकि मैं अभी ये कह दूं, क्योंकि किच्छा में चुनाव नहीं हो रहा। जो मेरे मेन विधानसभा का जो किच्छा शहर है, उसमें चुनाव नहीं हो रहा, लेकिन तैयारियां तो पूरी चल रही हैं। तैयारियां चल रही हैं, इसमें तैयारियों का पूरा जोर है। और किच्छा चर्चाओं से खाली रहता नहीं है क्योंकि तिलकराज बेहड़ वहां है। जहाँ भी रहता हूँ मैं, हाँ, चर्चाएं वहीं होती हैं। विपक्ष का रुद्रपुर था, हाँ, तो रुद्रपुर भी मुझे लोग ठोकते रहते थे और मैं जवाब देता रहता था अपनी भाषा में। हाँ। और मैं कहता हूँ किच्छा मतलब जहां भी तिलकराज बेहड़ रहते हैं, विपक्ष का खासा प्रेम तिलकराज बेहड़ जी के साथ रहता है। और सबका पता नहीं मुझसे ज्यादा प्यार करते हैं मौजूदा समय में तो अपनों का भी बहुत ज्यादा प्रेम आपके प्रति झलकता रहता है, ठीक है। तो ये सब अपना कब पराया हो जाए, पराया कब अपना हो जाए, ये राजनीति में ही है और कहीं नहीं। तिलकराज बेहड़ जी के बनाए हुए लोग आज पता नहीं कहां से कहां पहुंच गए, लेकिन एक आरोप हमेशा आप पर लगता रहा है कि तिलकराज बेहड़ ने अपने नीचे किसी को राजनीति करने नहीं दी। मैंने बहुत लोगों को राजनीति में किया, ब्लॉक प्रमुख बनाए, जिला पंचायत अध्यक्ष बनाए, नगर पालिका अध्यक्ष बनाए। ऐसा नहीं है। ये वही लोग आरोप लगाते हैं जो स्वार्थ से जुड़े होते हैं, जिनका स्वार्थ जुड़ा होता है। ऐसा नहीं है। लेकिन मेरे नमक में कोई, आयोडीन में कुछ कमी है, हाँ, जो लोग जो है दाएं बाएं ज्यादा जल्दी भाग जाते हैं। और आजकल खासकर नौजवान पीढ़ी में ये ज्यादा है। मैंने अभी कुछ दिन पहले, पुराने लोग आज भी मैं बेहड़ जी एक छोटा सा बयान देता हूँ। मेरी उम्र हो गई है 43 साल की, और मैं जानता हूँ जो मेरे हम उम्र लोग हैं, मेरे से बड़े लोग हैं, उन्होंने तिलकराज बेहड़ का ओरा देखा है। वो जानते हैं कि राजनीति, पुराने लोगों में कोई 5-10% ही होंगे। हाँ, 5 जो देखे ना आप, कोई लीडर ऐसा बचा जिसके साथ लोग कल थे आज नहीं है, आज है कल नहीं है। पिछले कुछ साल में राजनीति बहुत ज्यादा पूरे देश में, हाँ, पूरे देश में माहौल, किसी लीडर को उठाकर देख लो, किसी लीडर को उठा ले, जो कल तक मेरे साथ थे, बेहड़ बेहड़ करते थे, आज वो दूसरे के साथ खड़े हैं। वो कहते, कोई कहता फलाना रिश्ता बन गया, किसी कोई रिश्तेदारी, लेकिन पहले नहीं थी रिश्तेदारियां, अब निकल आई। लेकिन एक मेरा दावा है, मैं वादा तो नहीं कर सकता, मेरा एक दावा है, अगर तिलकराज बेहड़ जी सरकार लौट के आती है तो सारे लोग फिर वापसी इस दर पर आने वाले हैं। अभी तो समय बताएगा कौन वापस आएगा, कौन नहीं आएगा, कौन आने लायक है और कौन नहीं आने लायक, किसको आने दिया जाएगा, किसके लिए रास्ता खुलेगा, किसके लिए ब्रेक लगेगी, तो समय बताएगा। ये वक्त बताने वाला है, बिल्कुल वक्त बताएगा। तो बहुत सारी चीजें, बहुत सारी भविष्य के गर्भ में। लेकिन मैं कुछ एक और बात बताता हूँ, मैं एक बात बताता हूँ। पुराने लोग हैं, बहुत सारे पुराने लोगों से मैं जानता हूँ, जो पुराने लोग हैं जिनका वास्ता तिलकराज बेहड़ से रहा, जिन्होंने ना तो तिलकराज बेहड़ का कभी हाथ छोड़ा और ना तिलकराज बेहड़ ने उनका कभी हाथ छोड़ा है। वो लोग आज भी कहते हैं कि यारों के यार हैं तिलकराज बेहड़ जी। और एक वो तो मेरे ब्लड में है, जिसका हूँ उसका हूँ, जिसका नहीं हूँ नहीं हूँ। लोग तो डिप्लोमेसी राजनीति करते हैं, हर आदमी के जीजूरी करते हैं और अंदर से कुछ और होते हैं। मैं जो अंदर से वो बाहर से हूँ, मैं कभी डिप्लोमेसी की राजनीति नहीं करता। तिलकराज बेहड़ कभी साथ छोड़ता नहीं, और छोड़ देता तो फिर पकड़ता नहीं, जल्दी से नहीं पकड़ता। क्या यही वजह रही कि राजकुमार टुकाल की कांग्रेस में एंट्री नहीं हो पाई? व्यक्तिगत कमेंट्स नहीं करना चाहता किसी पे, ये उनका व्यक्तिगत निर्णय है, जल्दीबाजी का निर्णय है। पर जो भी वो करेंगे, पढ़े लिखे हैं। कई बार उन्होंने एमए कर रखा है, 5-7 चुनाव भी जीते हैं बड़े वाले। वो 2 बार नगर पालिका जल्दीबाजी कर गए मुझे लगता है। नगर पालिका अध्यक्ष रह चुके हैं, 2 बार विधायक रह चुके हैं, संजय जुनेजा डिग्री कॉलेज के अध्यक्ष रह चुके हैं। तो
ऐसा है नहीं कि उनके अंदर कोई कमी है, आपके कमी है, पर निर्णय लेने का अधिकार उनका अपना है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। साथी तो बहुत कुछ कहते हैं, पर साथियों के हिसाब से चलोगे, अपना भी निर्णय, अपना विवेक, अंत में अपना विवेक, क्योंकि अपना निर्णय, क्योंकि खत्म होना और वो व्यक्ति, उसके अंदर बड़ी ऊर्जा है, सब कुछ है, पर निर्णय जो लेना उसको लेना है, किसी और को नहीं लेना। मैं एक बात आपके लिए, मैं एक बात बताता हूँ, आपके खासे चहेते हैं रुद्रपुर में, और मेरे ख्याल में लगता है कि कांग्रेस में, अब मैं कहता हूँ कांग्रेस की ताबूत का आखिरी कील संजय जुनेजा, जो कहते हैं कि तिलकराज बेहड़ मेरे गॉडफादर हैं, और जब तक तिलकराज बेहड़ है तब तक संजय जुनेजा, उनका हमेशा सम्मान करते हैं। उनका एक बयान था, और वो मुझे, मैं ना उनकी कुछ बातों को बहुत बारीकी से लेता हूँ, क्योंकि वो भी एक मंजे हुए खिलाड़ी हैं। उनका ये कहना है कि किसी भी कहानी का अंत इस तरीके से होना चाहिए कि जब पर्दे गिरें तो तालियां बजती रहें। और मैं राजकुमार ठुकाल की इतनी लंबी राजनीति का इस तरीके से अंत मेरे को समझ में नहीं आता। नहीं, अंत नहीं, देखो राजनीति में कभी अंत नहीं होता, मैं इससे सहमत नहीं हूँ आपकी बात से। राजनीति कभी, राजनीति ऐसी है, मैं 10 साल बाद खड़ा हुआ नहीं, 10 साल बाद खड़ा हुआ, राजनीति में कोई अंत नहीं होता। अगर इच्छा शक्ति है, नहीं, आप बस है कि आपको संयम रखना पड़ेगा। राजनीति संयम रख, मैं उसी बात पे, जो व्यक्ति संयम रखेगा वो राजनीति में कभी, आपने आज नहीं तो कल उसका सूर्य उदय होगा ही होगा। आपने पार्टी नहीं छोड़ी, आपने अपने लोगों को नहीं छोड़ा, आप लंबी राजनीति थी, आपने विवेक से काम लिया, लेकिन राजकुमार ठुकाल ने जो पिछले 2-3 महीनों में जो हड़बड़ाहट दिखाई है, हर चुनाव जब आता है, विधानसभा का है, लोकसभा का है, तिलकराज बेहड़ बीजेपी में गए, खूब अफवाहें फैलती हैं, खूब लोग कहते हैं कि हमारी पार्टी से संपर्क कर रखा है, दिल्ली बात चल रही है, देहरादून बात चल रही है, सदन तक में कहा जाता है। हाँ, कहता है, मजाक करते हो तो मेरे दोस्त हैं यार, बंशीधर भगत, वो मेरे को जो मर्जी कह ले, मैं उनको जो चाहे कह लूं, सदन में तक कहते हैं, वो कमेंट्स करते हैं, वो उनकी बात को कोई गंभीरता से लेता नहीं है, क्योंकि वो व्यक्ति ऐसा है, मजाक किया है, हमारा उसका प्यार है, एक तरह का, बस हम पैदा अलग अलग हुए हैं, पर हमारा ब्लड रिलेशन अलग है, पर प्यार इतना है उससे कि भाइयों जैसा आज भी है। एक तो जो मर्जी कह ले, तो जो राजनीति है ना, ये इसी तरह की हो गई है कि लोग आरोप प्रत्यारोप, आज गया कल गया, ये तो ये चलता ही है। मैं एक पूर्व स्वास्थ्य मंत्री से मेरा एक सवाल है, मैं मौजूदा विधायक से बात नहीं कर रहा हूँ, पुरानी राजनीति और अब की राजनीति को कितना परिवर्तन, जमीन आसमान का अंतर। कैसे? पहले विश्वास की राजनीति थी, अब अविश्वास की राजनीति। विश्वास, अब किसी पे विश्वास कर ही नहीं सकते आसानी से। जो आपके साथ रोज बैठता उस पर विश्वास करना जो करेगा वो पछताएगा, धोखा खाएगा। ये जो खासकर जो नए लोग राजनीति में आए हैं, राजनीति में आगे पहुंचे, जो नए लोग राजनीति में आए हैं, उनसे बचकर आपको चलना पड़ेगा। लोग आजकल क्या है, दोस्ती निभा रहे हैं, परिवार से अपने संबंध निभा रहे हैं, राजनीति का सहारा तो ले रहे हैं, अपना नाम पैदा कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, राजनीति में इलाके में नाम हो रहा है, पर लोग अपना दोस्ती निभाते हैं, यारी निभाते हैं, मौका प्रस्ती, उसको आप मौका प्रस्ती कह लीजिए। दिन में किसी के साथ, रात में किसके साथ, अब एक नहीं, आपको अनेकों लोग ऐसे मिलेंगे, राजनीतिक लाभ, और सब पार्टियों में मिलेंगे। राजनीतिक लाभ लेने के लिए मतलब लोग किस हद तक जा सकते हैं, ये हमने मौजूदा समय में पिछले कुछ महीनों में देख लिया, आपने देखा, ठीक है। और मैं ये भी कहता हूं, मैंने 2022 के आपके चुनाव में देखा था, जो लोग यहाँ पर, जो रुद्रपुर शहर में जिन लोगों ने दरकिनार तिलकराज बेहड़ को किया था, वो किच्छा माथा टेकने के लिए रात रात के अंधेरे में तिलकराज बेहड़ के पास जाके माफी मांगते हुए आए। अब देखिए, समय का, मैंने कहा ना, समय बहुत बड़ा बलवान होता है, समय से बड़ा कोई चीज बलवान नहीं है। अभी तो आप आगे समय, जो आपने थोड़ी देर पहले क्वेश्चन किया था, कल को अगर सरकार आ गई, मंत्री बने, तो मैंने उसका जवाब आपको दे दिया, ऐसे लोगों के बारे में, दिन और रात और कहाँ क्या आस्था, कहाँ, ये सब चीजें कभी समय आएगा तो बहुत सारे सवालों के जवाब तिलकराज बेहड़ ने अभी देने हैं आने वाले वक्त में। 2027 में अगर सरकार, मैं किसी का बुरा तो नहीं चाहता हूँ, मैंने कभी जिंदगी में किसी का बुरा नहीं चाहा। लोग जो मर्जी आरोप लगाते हैं, राजनीति में आरोप तो नहीं लगेंगे तो राजनीति काहे की है? लोग किसके जितनी लंबी राजनीति, लेकिन मैं एक बात, कितना ही राजनीति होगी करते हुए, आप देखिए ना कितने साल हो गए। नगर पालिका का मैं मेंबर 1988 में बन गया था, मैंने हर बार, उससे पहले सारे पदों पे बीजेपी के में रहा, युवा मोर्चा, नगर अध्यक्ष, जिला महामंत्री, जिला मंत्री, पता नहीं कहां कहां गया, पर राजनीतिक सफर मेरा बड़ा लंबा है और मैंने सब कुछ देखा, अच्छा बुरा। मेरे घर पर आके, इसी जहां प्रेस कर बैठे हैं, मेरी बात मुझसे आपसे हो रही है, यही एक मेरा छोटा बेडरूम होता था, इसी कमरे में एक दरवाजा बाहर से था, एक अंदर से था, बहुत छोटा बेडरूम था जब मैंने ये मकान बनाया। तो इसमें आके लोग मेरे पैरों की तरफ बैठ के मुझसे कहते थे कि, मैंने कहा आप क्यों आ गए? बोले इस बार मुझे छात्र संघ का अध्यक्ष का चुनाव जितवा दो। मैंने कहा नहीं, आप तो पिछली बार हार के। बोले आपने विरोध किया। मेरी छात्र संघ में इतनी पकड़ थी उस समय, मैं लड़ता नहीं था, लड़ाता था। तो बोले नहीं, वो पता नहीं क्या उन्होंने किस्सा सुनाया गीता का, क्या भागवत की, वो कृष्ण उठे तो उन्होंने देखा पाँव की तरफ पहले देखा,
भगवान का किस्सा मैं पूरी अच्छे से जानता भी नहीं, उन्होंने इस टाइप का सुनाया, बोले इसलिए चरणों में बैठा हूँ, और वो फिर मैंने आशीर्वाद दे दिया, जीत गए। तो ऐसे बहुत लोग हैं, कोई विधायक बना है, कोई कुछ बना है, कोई कुछ बना है। तो मेरे साथ जो रहने वाले लोग, ऐसा नहीं आप करो तरक्की नहीं की है, आप उंगलियों पे देख लो, इस इलाके में राजनीति कर रहे हैं। आज मौजूदा ऐसे लोग भी चुनाव लड़ रहे हैं, मैं किसी का व्यक्तिगत नाम नहीं लूंगा, जिनको मैंने रामपुरा के अंदर बीजेपी ज्वाइन कराई थी, आज वो भी इस चुनाव के मैदान में है, मेयर के चुनाव में मैदान में। सीधा सवाल जवाब। मैंने आपने कहा है कि आपने उंगली पकड़ के ऐसे चलना सिखाया है, आज ऐसे बहुत सारे बीजेपी में लोग हैं, कोई दर्जा प्राप्त किए हुए मंत्री, कोई कुछ किए हुए हैं, सब मेरे हाथ के बीजेपी में उस समय एक्टिव किए हुए, लाए हुए लोग हैं, ज्वाइन कराए हुए लोग हैं। तो ये सब चलता है, ये कोई ऐसा मैं आपकी बात बताता हूं, घटनाक्रम में राजनीति जिन लोगों की उंगली पकड़ के तिलकराज बेहड़ ने उन्हें चलना सिखाया, वो उंगलियां आज तिलकराज बेहड़ की ओर को उठती हैं। ये राजनीति में उठती है। मैंने कहा ना, अपना कब पराया हो जाए, कब पराया अपना हो जाए, कब जाके जो हमारे साथ बैठ के और जाकर हम पर बरसने लग जाए, ये मेरे साथ नहीं है, देश की राजनीति में है। मैं एक बात और कहता हूं कि मैंने कई अवगुण है राजनीति। मैंने कई बार अपने दर्शकों से बात कही है, और ये इसलिए नहीं कि मैं आज आपके साथ बैठा हूं या आपके मुंह पे कह रहा हूं, मैंने पीठ पीछे भी बात की कि जो भाषा शैली एक नेता की जो होनी चाहिए, वो जो तिलकराज बेहड़ के अंदर जो झलकती है, ये मुझे और किसी अभी तक मैं किसी ऐसे नेता के साथ असल में लोग आपा खो बैठते हैं राजनीति में, लोग भूल जाते हैं अपनी चीजों को, दूसरे की लाइन लोगों के घरों में चाय पिलाना सिखाया, खुशी गमी में ले जाना सिखाया, जो आज बड़े बड़े पदों में है, पार्टी में भी, कांग्रेस में भी, जो कभी घर से बाहर की राजनीति नहीं करते थे। तो ये समय का कांग्रेस के बारे में एक बड़ा अपवाद है, मैं आपको एक बात साफ सुथरे तौर पे कह दूं, इसके लिए पहले माफी मांगता हूं कि लोग ये कहते हैं कि कांग्रेस जो है मौजूदा समय में ऐसे लोगों के घरों से चलती है जो एसी के कमरों से बाहर नहीं आते हैं। अगर सर्दियों में चुनाव नहीं होता, ये तो मैं भी कहता हूँ, अगर सर्दियों में चुनाव नहीं होता तो ये लोग बाहर नहीं दिखाई देते। मैं भी कहता हूँ, कांग्रेस को एसियों से बाहर निकलना पड़ेगा, नहीं निकल सकते तो पद छोड़ दो, हर बार चुनाव, पार्टी की जान छोड़ दो, पद छोड़ दो, पार्टी में रहो, हाई लेवल पे अपना पकड़ रखो, हर बार चुनाव सर्दियों में नहीं होने वाला, पकड़ रखो, पार्टी में अपने अच्छे संबंध रखो, खूब अच्छे रखो, पर इस पार्टी के पदों की जान छोड़ दो। अब देख लो ना वार्ड मेंबरों में जो हुआ है, अगर ये मेरे साथ बैठ के कुछ डिस्कस किया होता किसी ने, तो आज और स्थिति अच्छी होती। फिर भी हम उनको लड़ा रहे हैं जिनको टिकटें मिली, ऐसा नहीं है। तिलकराज बेहड़ के मैदान में उतरने से जो पार्षदों में तो ऊर्जा का संचार आया है, मीडिया की एक हाइक बनी है, और पिछले कुछ दिनों से मीडिया आपके इर्द गिर्द है। तो मैं एक बात और कहता हूँ, आपको तराई का शेर कहा जाता है, और शेर को लेकर एक बड़ा गलत सा वक्तव्य शहर में एक चल रहा है। अब असल में ना कई लोगों को बात ये अच्छी लगती नहीं, क्योंकि वो अपने आप को तराई का संस्थापक कहते थे, तो लोगों ने स्वीकार किया नहीं, ना करेंगे कभी जिंदगी में। तराई के लोग किसी को संस्थापक स्वीकार नहीं कर सकते। अगर तराई का कोई संस्थापक है तो पंडित गोविंद वल्लभ पंत है, मेजर संधू है, या उनकी टीम के जो मेंबर्स थे, वो उसके सदस्य जो थे, वो इसके वो थे, पर संस्थापक नहीं थे। संस्थापक दो ही लोग थे। तो लोग इस तरह के लोग इस तरह की बातें करते हैं। और जहां तक सवाल आपने किया कि तराई का शेर के नाम पर, अब देखिए ना, लोग अपनी मर्यादाएं तोड़ रहे हैं राजनीति में। मेरे साथ तो अक्सर टूटती हैं, पहले रुद्रपुर में टूटती, मैंने कहा ना आपके साथ खासा प्रेम है, खासा प्रेम है, इच्छा में टूट रही है। मैं इस मामले में शिव अरोड़ा जी को धन्यवाद देता हूं, कम से कम वो इस तरह की मर्यादा का प्रयोग मेरे साथ तो नहीं कर रहा है, ना मैं उनके साथ कर रहा हूं, ना मैं किसी और के साथ कर रहा हूं। ये भी विवाद का एक नहीं, सुनिए, मैं खुद कह रहा हूं, ना मैं कभी अरविंद पांडे जी के खिलाफ बोला, ना उन्होंने मेरे खिलाफ बोला, ना मैंने कभी कापड़ी के खिलाफ बोला कांग्रेस में, ना मैंने यशपाल आर्य के खिलाफ कभी मर्यादा लांगी, कांग्रेस हो या बीजेपी हो, कोई भी हो, किसी पार्टी का हो, मैं कभी मर्यादा नहीं लांघता हूं। राजनीति में लोग मर्यादा लांघ रहे हैं। अब नया एक आया है, पहले आया मरा साहब, मरा आ गया, पता नहीं किस हद तक आंखें खराब हो गई, इनको एम्स ले जाओ, लोकसभा चुनाव में इनको पागल खाने ले जाओ, आगरा, इनको दिखाई नहीं देता। मुझे तो दिखाई नहीं देता और आपको भी दिखाई नहीं देता। इतना बड़ा डेवलपमेंट पूरी हल्द्वानी विधानसभा होते क्या क्या किया मैंने, कितने चौराहे। तो ये आरोप है। अब एक नया आ गया, लालपुर से भाषण शुरू हुआ कि बूढ़ा शेर जो है, अपने आप को शेर कहने वाले लोग कहते हैं शेर जब प्राण छोड़ता है तो प्राण छोड़ता है, बहुत खाल खाल उतरती तड़पता है। ये नहीं मालूम, शेर आसानी से मरता नहीं है, बूढ़ा हो या जवान हो, ना घास से यारी करेगा ना। शेर जो है वो जो शिकार करता है सबको पता है। और मैं कभी इस तरह की भाषा नहीं बोलता, उनको शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को।
उनके परिवार के लोगों को उनको संस्कार देने चाहिए, उनके समाज के लोगों को उनको संस्कार। आप मेरी सुन लीजिए, मेरी उनके परिवार के, उनके समाज के लोगों को, और इसके लिए कोई दोषी है तो भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व दोषी है। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को माफी मांगनी चाहिए। आपके माध्यम से कहना चाहता हूं अजय भट्ट को कि ऐसे लोगों ने अपने पार्टी में बैठा रखा है जिनको बोलने की भाषा नहीं है, तमीज नहीं है, लगातार वो गंदी भाषा बोल रहे हैं, गंदी भाषा। पहले भी मेरे पे प्रहार हुआ, अब तुम भी इस काम में लग गए हो। अरे छवि बनाओ, डेवलपमेंट पे छवि बनाओ। क्या तिलकराज भेड़ शेर कहते हो तो अगर गोली मार दो ना मुझे, तब तो मेरी खाल उतार लोगे, और नहीं तो मेरी खाल उतारना आसान नहीं है। शेर जो होता है बूढ़ा भी जाते जाते जब पंजा मारता है ना तो ऐसा घायल करता है कि आदमी फिर जल्दी उठता नहीं है। और ये पंजा बूढ़े शेर का 27 को पड़ेगा, 27 में जब इच्छा विधानसभा के चुनाव आएंगे तब मालूम पड़ेगा कि इस बूढ़े शेर में ये जवान है, घायल है, तड़फ रहा है। पहले भी तुमने यही भाषा बोली थी, 10,000 वोट का तुम्हें मिला इसका अंतर, अब इसी भाषा से में 20,000 वोट का अंतर मिलेगा, 20,000 वोट का। और इनके नेतृत्व को माफी मांगनी चाहिए या उसको जाके एक प्रशिक्षण दें ऐसे लोगों को। और मुख्यमंत्री जी, ये भाषा तब तक चल रही है जब तक, एक बहुत बड़ा आज मैं बात कहने जा रहा हूं, आरोप लगाने जा रहा हूं जी, ये भाषा तब तक चल रही है जब तक धामी जी मुख्यमंत्री हैं। जिस दिन धामी जी प्रदेश में, उत्तराखंड में नेतृत्व परिवर्तन हो गया, उस दिन ये भाषा बंद हो जाएगी तिलकराज भेड़ के खिलाफ। मैं आज आप बता रहा हूं, घमंड जो है बड़े बड़ों का टूटा है। मतलब मैं ये मान राजा महाराजाओं का भी घमंड टूटा है, जिस घमंड में चूर हैं लोग। आज मैं नहीं कह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी के 70-80% दबी जमान, इच्छा विधानसभा हो, रुद्रपुर हो, गदरपुर हो, हर जगह, गदरपुर तो और उत्तराखंड में भी दलाली के नाम पर जो हो रहा है, आरक्षण से लेकर पैसे का लेन देन, धंधा, दबी जवान सब बोलते हैं जो शादी ब्याह में मिल जाते हैं। तो ये खेल जब तक मुख्यमंत्री जी, हम तो कह रहे लंबे समय तक, मुख्यमंत्री जी को हम भी लाइक करते हैं पर हमने कभी दुरुपयोग नहीं किया। पर जिस तरह धामी जी के नाम पर खेल हो रहा है, ये कर रहे हैं, जिस तरह से इनकी भाषा है उनके नाम पर, उनके जाने के बाद इस बीजेपी वालों में मैं भी रहा हूं, पनपता नहीं आदमी इस तरह का, तभी तक पनपता जब तक है खेल। ये इसको अभी भी नहीं सुधरेंगे तो, नहीं तो मेरी आज जो बात कही हुई ना, मेरी काली जबान है, ये सीएम के हटते ही मालूम पड़ जाएगा कि क्या हर्ष होता है ऐसे लोगों का। मैं एक बात आज मैंने पहली बार बोला, मैं आपको बिल्कुल क्लियर बात है, ये तो जग जाहिर बात है कि दबी जवान भाजपाई भी बहुत कुछ अपने दर्द व्यक्त नहीं कर पाते हैं, बस ये वाली बात होती है और उनकी फूट बाहर दिखाई नहीं देती है। बस मैं आपको एक बात बताता हूँ, कई बार आपने कहा है कि शिव अरोड़ा जी आपके लिए कभी जुबान से बयान नहीं करते हैं, ये अच्छी बात है। नहीं, अच्छी बात है, मैं इस बात पे भी आता हूँ, ये भी विवादास्पद हो जाती है कई बार उन्होंने कई जगह सम्मेलनों में देखा है कि तिलकराज भेड़ जी की और शिव जी की जो बहुत ज्यादा नजदीकियां हैं, ये भी नजदीकी क्या, अगर आप किसी कार्यक्रम में गए हैं जी, या वो मुख्य अतिथि है या मैं मुख्य अतिथि हूँ, या मैं भी निमंत्रण विशेष अतिथि हूँ, तो क्या जनप्रतिनिधि एक साथ सोफे ना बैठा के, क्या ये भी आंखों में खटकती है? ये बताओ ना आप, मैं सवाल कर, क्या जनता से पूछना चाहता हूँ, क्या एक साथ बैठना चाहिए या वो उस कोने में बैठे मैं इस कोने में मुंह सुझा के बैठूं? नहीं, एक साथ बैठा जा सकता है, क्यों नहीं बैठा जा? जिस आयोजन में जाएंगे, अभी लोहड़ी मेले का आज मुझे मिला है 13 तारीख का आयोजन का मोदी मैदान में, उसमें मुख्य अतिथि है, हम वशिष्ठ अतिथि हैं, स्थानीय विधायक होने के नाते वो मुख्य अतिथि हैं। तो क्या मैं उसमें जाऊंगा तो शिव अरोड़ा को कहीं और बैठाएंगे, मुझे कहीं और बैठाएंगे, राजकुमार ठकराल कहीं और बनाए? हम तो कहते हैं सब साथ बैठो ना, राजनीतिक लड़ाई लड़ो, आरोप प्रत्यारोप, स्वच्छ राजनीति की लड़ाई लड़ो। मैं सबको एक ही बात कहता हूं, पर ये लड़ाई मत लड़ो कि हम कल को आंख ना मिलाएं। मैंने कोट पढ़ा था ना, मैंने कहावत पढ़ी थी कि राजनीति में मतलब अगर समाज में अगर कोई व्यक्ति किसी नेता को अपना आइडल मान ले और वो नेता राजनीतिक तौर पे अपनी मर्यादा खो दे, तो समाज में एक बड़ा कुंठित सा एक वो चले जाता है, मैसेज चले जाता है। मौजूदा समय में मैं मान लूं कि बहुत सारे नेताओं के जो बयान है वो समाज में एक बड़ा गलत तो जो बोलता है उसको नुकसान स्वयं होता है, समाज में भी तो गलत इंपैक्ट जा रहा है। समाज तो खुद निर्णय लेना, समाज भी कई बार निर्णय नहीं लेता है। ऐसे समाज के लिए फिर क्या करना है? अब समाज को अपना देखना पड़ेगा, विचार करता है समाज, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। कहीं ना कहीं फिर ये तो दिक्कतें फिर ऐसी बढ़ती जा रही है लगातार। ये नहीं होगा, देखो ना, मैं एक बात साफ सुथरी कहता हूं, समाज सजा किसी के साथ नहीं रहा है जी। समाज जो है सुधरने का मौका देता है सबको जी। आदमी नहीं सुधरता तो फिर समाज खुद ही अपना निर्णय ले लेता है, सुधारने पे आ जाता है। मैं एक बात, बड़े बड़े लोग सुधारे समाज में। तिलकराज बेहड़ के चेहरे की हंसी और तिलकराज बेहड़ के चेहरे का दुख कई लोगों की खुशी और दुख जाहिर करता है कि आपकी जब तिलकराज बेहड़ जी सही होते हुए नजर आते हैं तो कई लोग बीमार हो जाते हैं, और जब तिलकराज बेहड़ बीमार हो जाते हैं तो, मैं बीमार हो गया था जी, तो लोगों ने तो पूजाएं पाठ कराई कि जल्दी निपट जाए और हम दोबारा हमें मौका मिल जाए। बहुत कुछ हुआ, बहुत कुछ हुआ। बीजेपी की मीटिंग तक में उठा मामला
कि बस जाने वाला है, मुझे लड़ना है। दोबारा चुनाव होने से किसी के मांगने से, पूजा गिद्धों के कहने से जानवर नहीं मरा करते, नहीं होता। और सबसे बड़ी बात है कि ये जो तांत्रिक आंतरिक कुछ चलता नहीं है, ऊपर वाला बैठा है सबसे बड़ा, वही है सब कुछ। वो जब चाहेगा पता नहीं चलता ना, बच्चा पैदा होता है और चला जाता है। मौजूदा उसने क्या देखा होता दुनिया में? अभी गर्भ में होता है तो चला जाता, बाहर भी नहीं आ पाता माँ के पेट से। उसने क्या देखा है दुनिया में? कुछ देखा है? तो ये कोई पता नहीं। आपको जितनी उम्र मिली है उसका सदुपयोग करो, अच्छी भाषा में करो, अच्छे तरीके। मैंने एक बात और बोली है कि अगर 2027 में सरकार रिपीट करती है और तिलकराज बेहड़ जी मंत्री बनते हैं तो आने वाले 10 सालों में किच्छा जो रुद्रपुर को पिछाड़ देगा। क्या ऐसा होने वाला है? पिछाड़ना चाहिए। क्या रुद्रपुर में हम काम नहीं करेंगे? तब ऐसा नहीं है। तिलकराज बेहड़ जब हेल्थ मिनिस्टर बना, आप देख ली पहाड़ का किसी कोना, अभी वहां के कपकोट के विधायक मिल गए थे मुझे जी। ये क्या नाम उसका, दानपुर महोत्सव में जी, सत्संग आश्रम में। तो जैसे ही बोले सामा, मैंने कहा सामा का तो अस्पताल में नहीं बनाया, पत्थर लगाया। बोले बिल्कुल मालूम है मुझे। मैंने कहा तेरे कपकोट की सीएससी मैंने बनाई है। बोले अब मैंने उसको बड़ा कर दिया। मैंने कहा सीएससी मैंने बनाई ना, पीएससी थी। तो ऐसा नहीं है। सामा कहाँ है? तब बॉर्डर से आगे सड़क नहीं थी, अब तो सड़क कह रहे बन गई, कपकोट से भी कम कई किलोमीटर ऊपर। तो मैंने कोई कोना पहाड़ का नहीं छोड़ा। मुंशियारी का अस्पताल अधूरा पड़ा था, जबकि वहाँ का टोलिया, वहाँ के सबसे प्रमुख आईएएस थे, वो नहीं बना पाए। अपना चिकित्सालय सीएससी मैंने पूरा करके दिया। तो डेवलपमेंट क्या मैं बन जाऊंगा? सरकार आएगी, अब ये तो जनता गर्भ में क्या होगा कल को, और सरकार आएगी तो क्या किच्छा के साथ साथ और शहर का विकास नहीं होगा? क्या रुद्रपुर को छोड़ जाऊंगा मैं? रुद्रपुर में जो मैं विकास की नींव रख के गया हूँ, कहते हैं ना, वो जब मैं मास्टर जब पढ़ता था स्कूल में, जनता इंटर कॉलेज में, तो एक भगवान दास जी मास्टर थे और कई लोग, तो वो बोर्ड पे लाइन खींचते थे ब्लैक बोर्ड पे और कहते थे इसको छोटा करो, उससे बड़ी। तो उसमें लोग जो है मिटाने पे लग जाते थे। तो वो डंडे मारते थे, कहते थे इससे बड़ी खींच के इसको छोटा करो। तो मैं तो कह रहा हूं मेरे से बड़ी लाइन खींचो, नहीं खींचोगे तो मैं अपनी लाइन को ही बड़ा करूंगा। लोग तो आने वाले समय लोग तो आपकी लाइन मिटाने पे लगे हुए हैं। ज्यादा कोशिशें जो होती है राजनीति में अभी तक तो मिटा नहीं पाए। डेवलपमेंट के नाम पे मिटाएं, विकास के नाम पर तो मिटाएंगे। अभी तो आप देखिए, मैं 18 साल रहा रुद्रपुर का विधायक, उसमें मैंने हल्द्वानी भी रहा, लाल कुआं भी रहा, गदरपुर भी रहा, किच्छा भी रहा 18 साल में, और रुद्रपुर किच्छा भी रहा। आप देख लीजिए जरा, किसी कोने में चले जाइए, गदरपुर चले जाइए इंटर कॉलेज है, दिनेशपुर चले जाइए जयनगर इंटर कॉलेज है, बागवाला इंटर कॉलेज किया मैंने, इधर बरा में इंटर कॉलेज बनाया, लाल कुआं का मैंने हाई स्कूल का इंटर कॉलेज किया, हरिपुर में मैंने किया। इस उम्र में इतनी ऊर्जा का संचार सुन तो लीजिए आप, शांतिपुरी मैंने किया, कहाँ का नहीं किया। पंतनगर में जीजीआईसी और आपने कल जीजीआईसी और जीआईसी एक साथ चलते थे। नई बिल्डिंग बना के मैंने अलग से जीजीआईसी अलग किया लड़कों का, लड़कियों के लिए। आपने कल किसी साक्षात्कार में बोल दिया है कि मेरे बाद इंटर कॉलेजों की जो परंपरा है ये बंद हो गई। और मैं साफ तौर शिक्षा के क्षेत्र में काम ही नहीं हो रहा। काम कैसे हो सकता है? भाजलपुर मरोला में, रुद्रपुर में सनातन धर्म इंटर कॉलेज, गुरु नानक इंटर कॉलेज लड़कियों के, लड़कियों का कोई इंटर कॉलेज सरकारी नहीं था, मैं बना के लाया। फाजिलपुर में देखिए गरीबों बच्चे, कभी आप जाकर सर्वे करिए, 2000 बच्चे पढ़ते हैं, 1500। चुनाव हो जान दीजिए। मुझे जब पुराने डीएम थे उदयराज एक दिन चले गए वहां, तो मैं मिलने गया तो बोले मैं आपको बधाई देता हूँ, बेहड़ जी चुनाव होने वहां के टीचर आप ही का नाम ले रहे थे, उन्हीं की देन है। मैंने कहा यार इतना काम किया। आप देख लिया रुद्रपुर में सिटी क्लब, झील, क्या क्या सारे 18 साल में 18 बड़े प्रोजेक्ट हैं। इनके 15 साल हो जाएंगे, हो गए 15 साल। 10 साल ठकराल जी रहे, भाजपा के विधायक के रूप में देखता हूँ, व्यक्तिगत नहीं कह रहा हूँ। भाजपा के 10 साल का विधायक, वो 3 साल के विधायक, ये 13 साल हो गए ना, 2 साल बाद 15 हो जाएंगे। मेरे से कम मेरे पिछले कार्यकाल के हिसाब से 3 साल इनके कम रह जाएंगे। तुम 18 के प्रोजेक्टों में रुद्रपुर के प्रोजेक्ट गिन लो, 12, 14, 15, तो आपको दिख जाएगा कितने प्रोजेक्ट आ गए यहाँ। बस अड्डे में बस अड्डा बना है, हाईटेक हाईटेक बना है, खंडर है। मैं तो कमिश्नर से पूछना चाहता हूँ, बड़े आते हो, मुआयना करते हो, तुमने दुकानें उजाड़ दी कमिश्नर ने यहाँ इस कॉम्प्लेक्स के चक्कर में, और कितना बड़ा भ्रष्टाचार हुआ, और आज तक इसका नक्शाबाज नहीं है। दुनिया के नक्शेबाज होते हैं, अटका पड़ा बीच में। क्यों अटका पड़ा भाई? आपने बर्बाद कर दिया दुनिया, सारी दुकानें हटा दी इसी बहाने G20 के नाम पे, कि इस कॉमर्शियल, इसको कॉम्प्लेक्स को फला फूलता देखना चाहते थे। सरकार की एक और उपलब्धि आपको गिनवाता हूँ, आप मतलब इससे पूरे सरोकार रखते होंगे। तिलकराज बेहड़ जो अपने स्वास्थ्य मंत्री रहते काम नहीं करवा पाए, वो मौजूदा समय में सरकार ने करवा दिया, सड़कों पर गाड़ी पार्किंग। उपलब्धि है वो? नहीं, देखिए जो साइडों में किया है, ये नगर आयुक्त ने किया जी, ठीक है। जब तक सड़कें वो जगह खाली पड़ी है तो उसका
सदुपयोग हो रहा है, मैं उसको ठीक मानता हूँ। मौजूदा लोगों ने फीता काटा उसका। हाँ, जो भी काटा है अच्छी बात है, कोई इसमें बुरी बात नहीं। बच रहे बेहड़ गाड़ियां तो खड़े शिव जी के खिलाफ नहीं बोलना चाहिए। नहीं, मैं जो चीज अच्छी है मुझे तो अच्छी लगी, कम से कम शहर में कुछ पार्किंग की जगह बन गई। अगर पार्किंग की जगह बना दी गई है तो इसमें व्यापारी भी तो वहाँ रोजगार कर सकते थे। अब देखिए, आपके टाइम पे जितने मैंने कहा हटाना गलत था, मैं आज भी विरोध कर रहा हूँ। उनको चेक पोस्ट के नाम पर बेवकूफ बनाया जा रहा है, पैसे मांगे जा रहे हैं। ये बड़ी संज्ञा, बड़ी दुर्भाग्य है। पर अब जगह जो खाली हो गई, अगर उसका उपयोग पार्किंग के लिए किया जा रहा है, क्या करेंगे खाली पड़ी का? जब तक नहीं कुछ होता तब तक करेंगे। सड़क तो फिर उतनी कंजेस्टेड हो गई है। सड़क को चौड़ा करना चाहिए और 6 लाइन करना चाहिए। चलिए, मौजूदा समय में बाजार के अंदर से सड़क ये जो जा रही है, जब हटाई थी आपने अतिक्रमण, तो इसको सिडकुल तक 6 लाइन करिए। मौजूदा समय में फिर रुद्रपुर के चुनाव पे आते हैं। नगर निकाय चुनाव को जो लेकर वे है, बेहड़ जी की एंट्री के बाद सरगर्मियां बहुत तेज हो गई है। नहीं, मेरी कोई एंट्री नहीं है, मैं यही रहता हूँ। मैं यहाँ हमेशा पार्टी के साथ जुड़ा रहा हूँ। आज भी 80% लोग, 70% लोग मेरे यहाँ आते जाते हैं। पार्टी के वार्डों के सुख दुख में मैं ही काम आता हूँ। थाने के काम मैं, तहसील के काम मैं, अधिकारियों काम उनके मैं, छोटे मोटे काम मैं ही आता हूँ। प्रशासन से मैं ही डंडा लेता हूँ। प्रशासन को बैठ के खाता खिलाता पिताता नहीं हूँ। रात को कार्यकर्ताओं के काम आता हूँ तो सड़क पर लड़ता हूँ। पिछले मंजूनाथ को हमारे पार्टी के लोगों ने बहुत संरक्षण दिया अपने घरों पे, पर तिलक राज बेहड़ ने लड़ाई लड़ी आम जनता की, लड़ता रहा। मैंने अपनी आईडी पे एक दिन लिख दिया था, जिस दिन आप, मैं लड़ता रहता हूँ सदन में किस लिए लड़ता हूँ? किस लिए लड़ता हूँ? पब्लिक के लिए। पब्लिक लुट रही थी। हमारे लोगों ने मोर्चा नहीं खोला, संगठन ने खोल देते तो पब्लिक साथ खड़ी हो जाती। हर आदमी लूट रहा है, गाड़ियों वाले लूट रहे हैं, कर रहे हैं। संगठन के साथ भी तो खासी ठनी रहती है तिलक राज भीड़। नहीं, मेरी कोई ठनी नहीं। मेरे उनके विचारों में, मेरा काम करने की कार्यप्रणाली में और उनकी कार्यप्रणाली में अंतर है, इसीलिए नहीं आपस में। इसीलिए ये कहा जा रहा है कि तिलक राज भीड़ की एंट्री हो गई है। हाँ, एंट्री कौन कर रहा है? जो कह रहा है वो बयान देना, आए ना सामने, मैं पूछूं तुम कौन होते हो एंट्री करने वाले? मैं तो काम कर रहा हूँ अपने आप। मुझे किसी ने कहा है? अगर एंट्री हुई तो पूछ लेना ऊपर से कि मुझे किसी ने कहा हो तो, पार्टी के किसी शीर्ष नेता ने। मैं तो अपने आप चल पड़ा। पूर्व स्वास्थ्य मंत्री, क्योंकि वार्ड मेंबर, मैंने कहा था जब मैं बीमार हुआ था तो ऊपर से इसी पोस्ट से मैंने संबोधित किया था, ठीक है आज संगठन तुम्हारी मर्जी का नहीं हुआ, हो गया, मैं टिकट जिनको मिलेगी पार्टी देगी या मैं दिला पाऊंगा उन वार्डों में मैं जाके काम करूंगा। आज भी अभी आ गया आपके सामने ही फोन कि एक वार्ड में पकड़ रहा है, एक शाम को कार्यालय का करना है, कल का आ गया, 10 तारीख का कार्यक्रम आ गया। कल मेरे घर पर 150-200 लोगों की मीटिंग है। शहर के लोग बुलाए मैंने, जो प्रमुख लोग, 100 आए, 200 आए, 150 आए, उनसे कहने वाला हूँ, हाथ जोड़ने वाला हूँ। कल 11 बजे आप आइए, मेरे घर पे मीटिंग है, मैंने बुलाए लोग। तो मैं तो पार्टी के लिए काम कर रहा हूं। मेरे पे ये आरोप न लगा सकें कि साहब बेहड़ जी के कारण हमें नुकसान हो गया, सीट बेहड़ जी के कारण लूज हो गई, बेहड़ के लोगों ने मदद नहीं की। ये क्योंकि राजनीति है ना, हर दल में है, होता है, सीनियर लीडर को लोग ने। मैं अपने काम को अपनी मेहनत कर रहा हूं। किस्मत उनकी है जो टिकट लाए हैं, जो दिलाने वाले हैं, उनकी किस्मत है। तिलक राज बेहड़ की तरफ से कोई कमी नहीं रहेगी। मैं तो बार बार ये कहता हूं कि मौजूदा समय में जो हमारे जो जिले की राजनीति है, स्पेशल रुद्रपुर की राजनीति है, और कांग्रेस की जो राजनीति बिना तिलक राज बेहड़ के ना तो नहीं, ये कहना अब आजकल ऐसा कहना संभव नहीं, मैं नहीं मानता। अब हर आदमी खड़ा कर सकता पार्टी को, अगर उसके अंदर कैसी पार्टी खड़ी कर रही है, क्षमता है करने की। तो कैसी पार्टी खड़ी कर रहे हैं कि खड़े हुए खड़ी रखिए, खड़े किए पार्षद ही खुद ही बैठा दिए जा रहे हैं। आप देखिए ना, पार्षद बैठा दिए जा रहे हैं, कोई बाहर का आदमी बैठा रहा, कांग्रेस का व्यक्ति तो बैठा रहा, कोई तो डील करा रहा जाके। किससे छुपा हुआ है, किसका कौन किसके साथ बैठते उठते, किसकी दोस्ती है, कौन इस हद तक जा सकता है इस काम के लिए। यारा तेरी यारी पे पार्टी कुर्बान। ठीक है, तो अभी भी लोग नहीं समझे हैं, तो अनाड़ी हैं लोग। मुझे लगता है कि इसके बाद 2024 जो 25 के जो परिणाम आने ये तो जहां वो एक समूह बैठता है जी, ये उनको विचार करना है कि हमारी कितनी बाजारों के अंदर स्थिति खराब हो रही है, दिन ब दिन डाउन हो रही है। ये तो पार्टी है, पार्टी के लिए काम तो करना ही चाहिए। टिकट के बंटवारों को लेकर नहीं, जो ये पार्टी ने जो निर्णय ले लिया है हम उसके साथ खड़े। मेरा कोई निर्णय नहीं है। अच्छा, ना वार्ड के मेंबरों में, जो मेरे बहुत लोग ऐसे हैं जो मेरे साथ लगाव रखते हैं, उनको बहुत लंबी बात हो गई, छोटी सी बातों में खत्म करते हैं। वार्ड नंबर 39 से आपके सुपुत्र इस समय राजनीति में है। अब राजनीति क्या, वार्ड मेंबरी क्या राजनीति होती है? वार्ड मेंबरी तो जो राजनीति परिवार नहीं है उनके भी लड़के रह रहे हैं। वार्ड मेंबरी को बहुत बड़ी चीज थोड़ी है, मतलब क्या है वार्ड मेंबरी? वही बात सेवा करेंगे तो स्थान बना लेंगे, जनता के लिए दिल जीते हो। बेहड़ जी का मैंने कल कहा नहीं उनको, जनता का दिल जीतो। बेहड़ जी का क्या इसमें इंटरफेयर रहने वाला है? मेरा क्या इंटरफेयर? लोग कह रहे हैं कि बेहड़ जी इसलिए मैदान में आ गए कि उनका लड़का सुपुत्र मैदान में। कहाँ गया मैं? अभी तो कल कार्यालय पे ही तो गया। कार्यालय में वो तब मैं फीता काटने भी नहीं गया। मैंने कहा वहां के लोगों से कटवाओ, तो मालूम पड़ा तो मैंने कहा 2 मिनट संबोधन कर देता हूँ। कौन नहीं जा रहा अपने बच्चों के लिए? कौन नहीं प्रचार कर रहा? क्या भाजपा के लोग नहीं कर रहे? क्या और लोग नहीं करते?
जी आरोप लगा दे रहे ना, आप ही की पार्टी की इसलिए आ गए हैं, दबी जवानी आपकी, मतलब इतना क्या प्रेम तिलकराज बेहड़ के प्रति है, अपने लोगों का भी, पराये लोगों की। तिलकराज बेहड़ से लोग बाहर नहीं आ पा रहे हैं, ऐसा क्यों है बेहड़ जी? साफ सुथरे सब क्या करें इसका, अगर मेरा नाम नहीं लेंगे हाँ, तो राजनीति में जिंदा कैसे रहेंगे? हाँ, ये भी बात बहुत बड़ी बात बताइए ना। मेरा नाम लेके कुछ लोग जिंदा है राजनीति में, मेरा नाम लेना बंद कर देंगे तो उनको कोई पूछेगा ही नहीं, उनके यहाँ कोई जाएगा ही नहीं, उनकी दुकान पे कोई चाय पीने घर पे ही नहीं जाएगा उनके कोई, उनके यहाँ लोग जाना बंद कर देंगे लोग। बड़ी बात है। तो अब आपका जो बेटा है उसके लिए आपका क्या संदेश है? बस फिर खत्म कर। बेटा चुनाव लड़ रहा है, अपनी किस्मत आजमा, मेहनत करेगा और जनता को आशीर्वाद देना चाहिए उसको। तिलकराज बेहड़ जी के नाम का कुछ फायदा मिलने वाला है? मिलना चाहिए, तो क्या बात है, मैंने काम किया हुआ, जिम्मेदारियां उनके भी, काम मैंने बहुत कर रखा उस बारे में, उसके भी सर पर है, क्योंकि देखो ये जनता का फैसला है जी, कोई दबाव नहीं है, कोई कुछ नहीं है। लोग तो उठा ले जा रहे हैं, पर्चे वापस करा रहे हैं, रिसोर्टों में रख रहे हैं। आपके यहाँ तो बहुत कुछ रिसोर्टों में रख रहे हैं, सुन तो लो, 15-15 किलोमीटर अंदर रिसोर्ट में, छोई से जंगल में। तो खेल है राजनीति का, हमने कहा जिसको लड़ना लड़ो, हमें क्या लेना। तो चलिए, लोकतंत्र में सबको लड़ने का अवसर मिलना चाहिए। और मैं एक बात और भी कह देता हूँ, अगर इसी तरीके से चुनाव होना था तो सरकार 1 साल पहले भी चुनाव करवा सकती है। सरकार को नामित कर देनी चाहिए। सरकार, मैं तो धमी से कहने वाला, हाउस में, विधानसभा में लाऊंगा कटाक्ष के रूप में। बहुत इसके आईपीएल की तरह बोली बहस, इस पे बहस कराई जाए और सरकार ये सब झंझट छोड़े, आरक्षण फराक्षण, क्योंकि इस राज्य में रोस्टर तो है ही नहीं लागू। जो आता है वो अपना रोस्टर लगाता है। इस बार पूरे प्रदेश के अंदर जो है बीजेपी का रोस्टर चला है, सारा धामी रोस्टर चला है। तो क्या जरूरत है, आप नामित करो ना, बिल्डर नामित हो जाएंगे, बड़े बड़े उद्योगपति आ जाएंगे, आईपीएल की तरह बोली लग जाएगी और कार्यकर्ता अपना लगा रहेगा, वार्ड में भी लड़ रहेगा। हम घर में ड्रीम 11 करेंगे। आज बीजेपी भी हो, कांग्रेस हो, बहुत लोग रोते फिर रहे हैं सब पार्टियों में, मुझे नहीं मिली। खाली बीजेपी नहीं, सभी राजनीतिक दलों के लोग दुखी हैं। तो भैया जिसका मौका है वो अपने आदमियों को बैठा दे। अब ये नामित सिस्टम शुरू हो जाना चाहिए। चलिए ठीक है। तो ये थे पूर्व स्वास्थ्य मंत्री तिलकराज बेहड़, और मौजूदा समय में किच्छा से विधायक हैं, और इस समय चुनाव में इनकी एंट्री के बाद सरगर्मियां तेज हो गई। हर न्यूज पेपर पर, हर जुबान पर इस मौजूदा समय में तिलकराज बेहड़ का नाम है। कि नाम इसलिए भी है क्योंकि तराई का शेर आपको कहा जाता है, और आपकी एंट्री के बाद जो अब तो खाल उतरने वाली मेरी चिंता कर रहा है। ऐसा नहीं है। हम 2027 में बेहड़ जी अभी भी आपको मैं एक बार मंत्री के तौर पर देखना चाहता हूँ, मेरी दिली इच्छा है। और सुने भगवान, ईश्वर आपकी बात को पूरा करे। ठीक है, और उसके बाद फिर मुलाकात होगी। एक आधी बात सरस्वती बैठे आपके इसमें, हाँ, इस टाइम पे तो बैठ ही सकती है। धन्यवाद। बने रहिएगा हमारे साथ ऐसी चर्चाओं के लिए। मैं अनिल रावत, धन्यवाद।